हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर। मैं हूं विपुल और ये आपका अपना चैनल जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पे सॉल्व करने वाले हैं सेट 5। ये सेट 5 कैसा सेट 5 है आप सभी को पता होगा, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था आईपीएस पीओ मेंस एग्ज़ाम के लिए, आईपीएस पीओ मेंस एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं आईपीएस पीओ के मेंस एग्ज़ाम की जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस सीरीज में सॉल्व कर रहा हूँ। डिफरेंट लॉजिकल डीआईज, प्रोबेबिलिटी, कैसलेट एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इसका आज ये है सेट 5। इससे पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 ये सब ऑलरेडी आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सेट 1 कैसे डीआई, सेट 2 में सॉल्व किया था एल्जेब्रिक क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री। सेट 3 में सॉल्व किया था अर्थमेटिक, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन एंड कैसे डीआई। और सेट 4 में लॉजिकल डीआई, स्कैटर डीआई, बार ग्राफ। बहुत ही ऑसम डीआई थी। तो इन सभी को नहीं देखें आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे क्या लॉजिकल डीआई, काफ़ी अच्छी डीआई है। और एक डीआई है जो कि प्रोबेबिलिटी को बेस्ड है। एंड अगेन एक डीआई और है जो कि आपको मिलेगी यहाँ पे कैसलेट डीआई। तो आपको यहाँ पे आज मिलने वाले हैं टोटल 3 डीआई, जिससे आप टोटल 20 मार्क्स के अप्रॉक्स आप गेन कर पाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ये है चैनल का पेज, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये रेड बटन से सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ आईपीएस पीओ मेंस एग्जाम की स्ट्रैटेजी, जिसमें बताया था आपको हर एक सेक्शन के बारे में, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। उन सभी के बारे में मैंने बताया था प्रिपरेशन कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग। इसे आप देख सकते हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले जैसे कि मैंने बताया आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाले हैं एक से बढ़कर एक, तो आप कहीं मिस ना कर जाएं। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट डीआई की तरफ। रेडी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये है आपके सामने ब्लैंक पेज जो कि मैं रखा है, कभी कुछ ऐसा मौका मिल जाए तो यूज करेंगे सब लोग। एंड हियर इज द फर्स्ट डीआई जो कि है प्रोबेबिलिटी। सॉल्व करें, सब कुछ आपके स्क्रीन पे है। पहले क्वेश्चन के साथ सॉल्व करें, ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस का जो भी आपका आंसर आ रहा है इन ऑप्शंस में चूज करें और फिर चैट बॉक्स में लिख के बताएं। फटाफट से शुरू करें। मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा समय इसको सॉल्व करने के लिए, फिर बाकी क्वेश्चन हम करें काफ़ी स्पीड में सॉल्व। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, मैं आप लोगों सभी से कह रहा हूँ, जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। खुद से सॉल्व जरूर करें। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम जो आप देख रहे हो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आए, तो आप इसे देखें, एंड तक देखें, समझने की कोशिश करें। जितना समझ पाएँ बहुत अच्छी बात है। फिर आप इसके बाद जब कभी भी आपको टाइम मिले दोबारा इसको आप क्या करें 2x पे कर दें, या फिर जैसे भी करके इस डीआई को, या फिर जितने मैंने डीआई करवाए हैं सभी को आप सॉल्व करें दोबारा। इससे क्या होगा, सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन ओपन हुआ, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें पहले सॉल्व करने की। ट्राई सॉल्व हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ आप देख लें सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। दिस विल हेल्प यू। आप लोग हमेशा पूछते हैं मुझसे कि मैं तो यूट्यूब से देखता हूँ लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते नहीं हैं। और आप यही पूछते हैं अक्सर क्लासेस देखने में प्रैक्टिस कहाँ से करें। जो मैंने करवा रखे हैं पहले पुराने पुराने डीआई, उसे आप उठाएं मेंस लेवल की, और फिर वहाँ से उसे आप दोबारा सॉल्व करें। इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर दें। काफ़ी अच्छी अच्छी डीआई आज है। आइए पढ़ते हैं क्या दिया गया। गिवन बिलो इज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन क्लास ए बी सी। सम डेटा आर मिसिंग विच यू हैव टू कैलकुलेट एज पर द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड। यहाँ पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस, इनको पढ़ना है, समझना है। और यहाँ पे ये आप टेबल देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स के जगह यहाँ पे बॉयज गर्ल लिखा है। बात एक ही है, यही चेंज कर दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने कहीं से लिए हैं, गूगल मैंने सर्च किया, जो मुझे मिल गया मैंने वो से ले लिया। बॉयज एंड गर्ल्स, तो कहीं भी अगर बॉयज गर्ल्स या मेल फीमेल लिखा है आप समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड करने से मतलब है। बाकी चीज़ें तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल सही
मिल जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में डेटा, और यहाँ पे दिया गया 3 स्कूल है आपके पास, स्कूल ही था ना, क्लासेस 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, जिसमें कुछ डेटा मिसिंग है, किसी में बॉय दिया है, किसी में गर्ल्स दिया है, ऐसे दिया गया है। और फिर नीचे कुछ यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये आपको समझ में इतना आ गया होगा, किसी क्लास के बारे में बात कर रहा है, क्लास ए बी सी के बारे में, जिसमें गर्ल्स बॉयज के बारे में दिया गया है, कुछ मिसिंग है, कुछ अवेलेबल है। आइए पढ़ते हैं नोट्स। नोट के नंबर पॉइंट 1 को पढ़ें। देखो, आपको ये देख के समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया होगा, जो मिसिंग डेटा है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बाई एनी हाउ, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पढ़ते हैं नोट 1। हो सकता है नोट्स के हेल्प से कुछ सॉल्व कर पाएं या फिर क्वेश्चन की हेल्प से कर पाएंगे। पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम क्लास ए इज 5/12। ये रहा आपके सामने क्लास ए, है ना, ये रहा क्लास ए। क्लास ए में कह रहा है इससे एक बॉय को सेलेक्ट करना है। कितने बॉयज हैं, 50 बॉयज। 50 में से अगर एक को निकल के क्या होगा मेरे पास, 57 यानी कि 50। यहाँ पे गर्ल्स कितनी है नहीं पता, एक काम करते हैं यहाँ दे देते हैं ए, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 50 प्लस ए, C1 लिखेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 50 प्लस ए हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ दिया गया 5/12। ये कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, 12 10 जा 120, एंड ए इक्वल टू कितना मेरे पास आ गया, ए आ गया 50 × 70। इस तरीके से मेरे पास क्या हुआ, पहला काम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ए जो मैंने यहाँ पे लिखा था ए, इसका वैल्यू मेरे पास आ गया कितना, 70 आ गया। डन। इस तरीके से बाकी को भी लेट कर लेते हैं। ये ए हो गया, इसे लेते हैं बी लेट कर लेते हैं, इससे सी लेट कर लेते हैं। टाइम के साथ यूज करेंगे हम लोग इसे आराम से। तो ये तो आराम सॉल्व हो गया मेरे पास, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ काफ़ी जगह मेरे पास है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं ए के वैल्यू को, जो कि मेरे पास 70 आ चुका है। अब बात करते हैं बी को निकालने की। पॉइंट नंबर 2 पे हिट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम ऑल द बॉयज ऑफ ऑल क्लासेज। ये रहा बॉयज, सेलेक्टिंग ए बॉय, एक बॉय को निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम ऑल बॉयज ऑफ ऑल क्लास, तीनों क्लास के बॉयज से, यानी कि इसमें से निकालना है। अभी यहाँ पे लेट किए थे ना, इसे बी बनाए थे, इसे सी लेट किए थे हम लोग। ये दिया गया इज 14/19 सच दैट द बॉय सेलेक्टेड इज ईदर फ्रॉम क्लास बी और क्लास सी। बॉय को कहाँ से निकाला जा रहा है, या तो क्लास बी से निकाला जा रहा है या तो फिर क्लास सी से निकाला जा रहा है। आ रहा बात समझ में, क्लास बी से निकाला जाएगा या फिर क्लास सी से निकाला जाएगा। यहाँ पे लिख कर दे दिया इधर फ्रॉम बी और सी, इसका दिया गया 14/19। ये बात क्लियर है। तो अब निकालते हैं, अगर यहाँ से निकालेंगे b बाई कितना हो जाएगा, 50 प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 50 प्लस बी प्लस सी, इसमें से निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे, ये तो b से हो गया, अब फ्रॉम c, इससे या फिर इससे, यानी बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा प्लस का साइन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, c में कितना, c, फिर से सेम से नीचे में आएगा, यानी कि वी कैन सिंपली राइट b प्लस सी बाई 50 b प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे 14/19 आपको दिया गया है ना। यहाँ से क्या कर पाएंगे, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कर पाएंगे। 19 b प्लस 19 c, 14 5 जा 70, 700 प्लस 14 b प्लस 14 c, है ना, यही आ रहा। इधर ले आए क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 5b प्लस 5c इक्वल टू 70 आएगा, यानी कि वी कैन सिंपली से b प्लस सी इक्वल टू 14। मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, लेकिन इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, तो यहाँ से हम लोग b और c दोनों की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इवन किसी एक वैल्यू को भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ से इतना क्लियर हुआ कि यहाँ से हम लोग कुछ निकाल नहीं पाए। अब मेरे पास बचा क्या ऑप्शन, अब बचा नोट पॉइंट नंबर 3। अब इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग, और यहाँ से क्या कर पाते हैं हम लोग। पॉइंट 3 देख क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम क्लास बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम क्लास सी। बॉय बी से एक लड़के को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है क्लास सी से एक लड़के को निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो क्लास बी से अगर एक बॉय निकालें, हाउ मेनी बॉयज इन क्लास बी, बी नंबर ऑफ बॉय BC1, यानी कि हो गया बी, एंड डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग,
सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम क्लास बी इज इक्वल टू सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम क्लास सी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम क्लास बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फ्रॉम क्लास सी। सी क्लास बी की बात कर रहा, तो क्लास बी में देखिए, बी में कितने स्टूडेंट हैं, बी में है 80 प्लस बी, ये रहा बी में 80 प्लस बी। सिमिलरली अगर सी में बात करें, सी में सी नंबर ऑफ बॉयज आउट ऑफ सी प्लस 60 यानी कि 60 प्लस सी। ऑल डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से हमें निकालना है बी सी के वैल्यू को। इसमें भी बी सी है, इसमें भी बी और सी है, तो कैसे निकलेगा, हमें दोनों इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा तभी निकल पाएगा। एक काम करते हैं ना, यहाँ से करते हैं कि हम लोग किसी एक के वैल्यू को निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कैसे करें पुट, यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। हमें निकालना क्या था, कुछ भी निकालना हो, क्वेश्चन में रहा होगा ना, क्वेश्चन में निकालना है नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी, यानी कि हमें सी के वैल्यू को निकालना है ना, हमें सी के वैल्यू को निकालना है। तो हम सी को यहाँ पे बचाते हैं और यहाँ से बी को यहाँ से करते हैं एलिमिनेट। तो बी को कैसे एलिमिनेट करेंगे, बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा सी 14 माइनस सी आ जाएगा। यहाँ से हटा दो बी को, इसके जगह डाल देते हैं हम लोग बाकी चीज़ों को, बी के वैल्यू को। कितना है, ये हो गया 14 माइनस सी डिवाइड बाई 80 प्लस बी के जगह पे 14 माइनस सी इक्वल टू सी बाई 60 प्लस सी। यहाँ सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या क्या आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे क्या क्या आ जाए मेरे पास, एक मिनट, यहाँ पे था 700 था ना, अरे यार ये 700 था, मैं बोला ये 40 इतना छोटा वैल्यू कैसे आ रहा, यहाँ पे 700 था, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 140 और यहाँ भी हो जाएगा 140। इस तरीके से मिस्टेक होगा तो हो गया, फिर होने से रहा डी आई 140 माइनस सी। अब करें 14 से कितना होता है 84, 8400 माइनस 60C और ये कितना हो जाएगा 140C, तो कितना आ जाएगा 80C प्लस का 80C माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना 220 सी माइनस सी स्क्वायर आ गया। यहाँ से ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C इक्वल टू 8400 डिवाइड बाई 14, ये आ रहा 14 ना, ठीक है। यहाँ से अगर सॉल्व करें मेरे पास क्या आ जाएगा, 14 से होता है 6 टाइम यानी कि 60, यानी कि C का वैल्यू कितना आ गया, C का वैल्यू 60 आ गया। C का निकल चुका है, B आराम से निकाल लेंगे, B कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास A B और C तीनों का वैल्यू आ गया। मेरे पास क्या हुआ, A B C तीनों का वैल्यू आ गया। A कितना 70, B 80 एंड C 60। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था, ये हो गया C 60 और ये 80। हमसे पूछा गया हाउ मेनी बॉयज इन क्लास सी, बॉयज कितने हैं 60, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक ये काफ़ी आसान थी और ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इस सॉल्व करते हैं आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 2 मार्क्स और जल्दी मिल जाएंगे। काफ़ी सिंपल एंड आसान डी आई थी, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ज़्यादा यूज किया नहीं गया था यहाँ पे। हाँ आप कह सकते हैं यहाँ पे ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा एक काम था। इस पूरे डी आई में क्या था, पहले क्वेश्चन जो था सॉल्व कर पाए अभी तक हम लोग, इसमें एक ही चीज़ था, क्या था, इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करना और यहाँ से बी और सी की वैल्यू को निकालना। प्रोबेबिलिटी का कोई ज़्यादा कंसेप्ट को यहाँ पे यूज नहीं किया गया। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले अगर समझ में आया है तो लाइक करें, लाइक क्यों नहीं करते, और शेयर भी किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये सॉल्व करें, आंसर बताएं। सॉल्व करें इसे, आंसर बताएं। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी डी ई।
आई थिंक सॉल्व हो गया होगा, काफी आसान क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट परसेंट टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास बी आर मोर देन दैट इन क्लास ए। क्लास बी में कितने स्टूडेंट हैं? यहाँ पे क्या क्या आया था? यहाँ पे आया था 70। एक मिनट, आई थिंक आवाज नहीं आ रही होगी, अब ठीक है? हाँ, अब आ गई आवाज। क्लास बी में एक परसेंटेज पूछ रहा है, कितने स्टूडेंट्स, कितने परसेंट ज़्यादा हैं क्लास ए से। क्लास ए में कितने थे? यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 60। तो क्लास बी का बात करें 80 80 160, और क्लास ए की बात करें 70 50 120। 4 से 3 टाइम्स, 4 से 4 टाइम, तो 1/3। ये वैल्यू आ रहा फ्रैक्शन में, क्या हो जाएगा परसेंटेज? 33 होल 1/3%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। तो इस एसिड अगर आती है तो डरे नहीं बिल्कुल। क्यों डरना नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, आपको लगेगा एक टेबल दिया गया है, मेल फीमेल पॉलिटी के बारे में 3-4 पॉइंट दिए गए हैं। हो सकता है कुछ और इन्फॉर्मेशन दे करके, कहानी बना करके थोड़ा सा डीआई को और लंबा करे, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा देखें, ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आराम से 4 मार्क्स यहाँ से गेन कर लेंगे। एंड इसी के साथ फर्स्ट डीआई होती है यहाँ पे कंप्लीट। इससे 2 क्वेश्चन ही थे, आपको मिलते हैं यहाँ पे टोटल 4 मार्क्स। ऑल क्लियर? तो बस लाइक कर दें सेशन को, आगे बढ़ते हैं सेकेंड डीआई की तरफ। दिस इज द सेकेंड डीआई, ये सॉल्व करें। छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स वाले में, तो उससे आप आराम से निपटा सकते हैं काफ़ी कम समय में। ये भी अच्छी डी आई है, सॉल्व करें, बताएं आंसर क्या आ रहा है आपका। आंसर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। देयर आर सम स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल इन क्लास ए एंड क्लास बी इन सी सी ए स्कूल। कोई स्कूल है सी सी ए जिसमें क्लास ए है और क्लास बी है जिसमें मेल और फीमेल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इन क्लास ए फीमेल आर 30% ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन क्लास ए। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको तो समझ में आ चुका होगा। 2 क्लास की बात कर रहा, एक क्लास ए है, एक क्लास ए है, दूसरा क्लास बी है, दोनों में मेल और फीमेल। यहाँ पे लिखते हैं मेल, एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल, ठीक है। कह रहा है क्लास ए फीमेल आर 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास ए। क्लास ए में जितने स्टूडेंट्स हैं उसका 30% कौन है? वो फीमेल है। तो फीमेल अगर 30 है तो मेल कितने हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे 70। यानी कि वी कैन सिंपली से, अगर मेल यहाँ पे 7x है, ये कितना हो जाएगा फीमेल? ये 3x, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन क्लास बी नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर इक्वल। अच्छा, इसमें कह रहा है दोनों इक्वल है, ठीक है। एंड मेल स्टूडेंट इन क्लास बी, यानी कि दिस वन, आर थ्राइस द नंबर ऑफ फीमेल इन क्लास ए। फीमेल इन क्लास ए 3 3 9x, इसमें कितने हो जाएंगे? 9x ये, और ये इसके बराबर है, यानी कि ये भी हो जाएगा 9x। डन। और कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है, तो आपको इसी x में खेलना होगा, या फिर रेशियो के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इफ मेल स्टूडेंट पास्ड इन क्लास ए एंड क्लास बी आर इन रेशियो ऑफ 1:3। अच्छा, यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी में जो मेल स्टूडेंट पास किए हैं, ये तो आई थिंक टोटल स्टूडेंट दिए गए। यहाँ पे इस ग्राफ में जो दिया गया है, ये क्या है? डेटा दिया गया है। क्या दिया गया है? डेटा दिया गया है टोटल स्टूडेंट्स का। पास फेल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। पास फेल में पता चला कहाँ से? क्वेश्चन से पता चला अभी। तो क्वेश्चन में देखें अगर आप, तो क्या दिख रहा है? कह रहा है कि क्लास ए से जो मेल स्टूडेंट, यानी कि इसमें से जो मेल पास किए वो, और क्लास बी से जो मेल पास किए वो, उनका रेशियो है 1:3 रिस्पेक्टिवली। एंड फेल्ड मेल स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड क्लास बी। अच्छा, और जो फेल हुए हैं क्लास ए क्लास बी में मेल स्टूडेंट, वो दोनों बराबर हैं। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं, अगर क्लास ए के मेल की बात करें, इसमें 7x है, और क्लास बी के मेल की बात करें, इसमें 9x है। इसमें से लेट से अगर ए नंबर स्टूडेंट यहाँ से पास कर गए, और इसमें कितने पास करेंगे? अगर इसमें ए कर रहे हैं, इसका 3 टाइम्स, यानी कि 3a इसमें पास करेंगे,
और अगर 3A यहाँ से पास किए तो फेल कितने हो जाएंगे, ये पास है और ये फेल्ड, कितने हो जाएंगे 7x माइनस ए। सिमिलरली इन क्लास बी, मेल ऑफ क्लास बी, ये पास हो गई 3A, तो 9x माइनस 3A ये हो जाएंगे यहाँ पे फेल वाले मेल। बोल रहा है क्या कि दोनों में फेल का जो नंबर है वो यहाँ पे इक्वल है, क्लास ए और क्लास बी में फेल्ड मेल के जो है वो बराबर है, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर है। क्या हो जाएगा यहाँ से 7x माइनस ए इक्वल टू 9x माइनस 3A। यहाँ से देखे तो इसको धर ले आए 3A माइनस ए यानी कि 2A इक्वल टू 9 और 7 16x। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ गया 8x। या फिर हम यहाँ से रेशियो भी निकाल सकते हैं आराम से। मेरे पास क्या आ गया, ठीक किया ना मैंने ना, आई थिंक एक मिनट, ये 3A माइनस ए ये हो गया 2A, 9 माइनस 7x ये हो गया 2x, यानी कि यहाँ से आ गया a इक्वल टू x, यानी कि a और x का रेशियो कितना है 1:1 का रेशियो है, इसमें कोई डाउट अब नहीं होगी। ठीक है, वो मैंने 9 माइनस 7 को ऐड कर दिया था, यहाँ पे माइनस करना है। क्लियर है। अब आगे बढ़े, अगर क्या लिखा है टोटल मेल स्टूडेंट्स हु गॉट पास फ्रॉम बोथ क्लास, टोटल मेल जो कि दोनों क्लास से पास कर गए हैं। पास कौन किए, ये रहे पास करने वाले और ये रहे पास करने वाले, है ना। दोनों स्कूल से जो मेल जो पास किए हैं वो ये हैं ए और 3A। 3A एंड ए कितना हो जाएगा 4A। आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द क्लास, दोनों क्लास के टोटल स्टूडेंट्स अगर देखें यहाँ पे कितने हैं 7x प्लस 3 या 10x और 18x 28x, है ना 28x। और यहाँ पे a और x दोनों बराबर है, यानी कि सिंपली वी कैन राइट 28A। और यहाँ से पूछा क्या है व्हाट परसेंट, कितने परसेंट है 4 से 1 टाइम 4 से 7 टाइम, यानी कि ये 1/7 है। 1/7 क्या होता है 14 होल 2/7%। ऑप्शन दिख रहा है, यस मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आसान क्वेश्चन था। आई होप आप सभी के आंसर आए होंगे। हाँ बस अगर देखा जाए थोड़ा सा इस जगह पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, जब आपको बोला गया कि क्लास ए के मेल और क्लास बी के मेल में पास करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो दिया गया है 1:3। हो सकता है यहाँ से आप रिवर्स अप्रोच लगाते हैं, फीमेल निकाल करके मेल माइनस करते हैं और फिर दोनों का रेशियो लेकर के उसे 1/3 करते हैं, लेकिन ये अप्रोच मुझे काफ़ी सही लग रहा। ऐसे आप करेंगे आपका क्वेश्चन आसान सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आ गया तो बस वीडियो को लाइक करें जो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नहीं किए हैं, और शेयर भी किया करें सभी लोग। देखिए अगर आप शेयर करेंगे तो क्या होगा, शेयर करने से बहुत फ़ायदा होगा, आप सभी का फ़ायदा होगा और इस चैनल का ग्रोथ बढ़ेगा, जिससे मुझे एक एनर्जी आएगी और जिससे मैं और बेहतर लेवल कंटेंट लेके आऊँगा। और हो सकता है क्लासेस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाए। अभी आपको दिन में आपको मिलती है एक क्लास, हो सकता है आगे दिनों में हो सकता है एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं तो मैं स्टार्ट कर दूँ एसएससी की प्रिपरेशन के लिए एक अलग से क्लास, जिसमें एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड ऑल जो भी चीज़ आती है एडवांस मैथमेटिक्स होते हैं वो भी मैं वहाँ पे आपको पढ़ाऊँ। हो सकता है, इसके लिए करना क्या होगा, आप शेयर करें, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। दैट्स योर ड्यूटी, तो अपनी ड्यूटी को अच्छे से करें। आगे बढ़ते हैं 3 के बाद क्वेश्चन 4 की तरफ। ये रहा, ये तो आप उड़ा देंगे आराम से, एक बार में करके दिखाएं फटाफट इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 का आंसर बताएं, ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे। तो आइए पढ़ते हैं क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। और ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये काफ़ी शानदार दिख रहे हैं, 55.45 एंड 45.45, 55.15, मतलब दो ऑप्शन जो है, ये दो ऑप्शन और ये दो ऑप्शन दोनों काफ़ी खतरनाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो रही है। बाकी यहाँ पे आप चाहेंगे यहाँ से बिल्कुल आपको यहाँ लीजिए अप्रॉक्सीमेट, लेकिन आप चाहेंगे अप्रॉक्सीमेट लगाना, आप लगा नहीं पाएंगे क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है ये वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट ही हो, लेकिन आपको यहाँ तक कम से कम पॉइंट के बाद 1 2 आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आइए पढ़ते क्या दिया गया।
इफ 10% ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड 20% ऑफ फीमेल स्टूडेंट। देखिए ये मैंने जो बताया आपको अभी ऑप्शन देख करके, ये आप स्टार्टिंग में ही देख लें या क्वेश्चन पढ़े हल्का सा नज़र अपने ऑप्शंस पे घुमाया करें, जिससे क्या होगा आपको आइडिया मिल पाएगा कि ऑप्शंस में क्या दिया गया है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑप्शंस का पुट करके चेक कर पाते हैं कि हाँ मेरा ये ऑप्शन सही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वहाँ से आंसर आराम से निकल जाता है। कई बार होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल निकाल निकाल के पॉइंट पॉइंट निकालते रह जाते हैं, और पता चलता है ऑप्शन जो है उसमें था ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सॉल्व करते हुए फ्रैक्शन वैल्यू आया, फ्रैक्शन को चेंज करके हम लोग परसेंटेज में ले गए, बिना हमें करेक्शन किए जा रहे हैं। और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको जो आप काम पहले कर चुके हैं, जिस जिस स्टेप तक वो आपको ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन को देख लिया करें। क्या दिया गया, 10% ऑफ मेल स्टूडेंट्स 20% फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास ए लेफ्ट। फिर पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये मेल फीमेल, और यहाँ पे क्या था, क्लास ए क्लास बी, इसमें आया था 9x, इसमें आया था 9x, इसमें कितना 7 था क्या, हाँ 7 थे ना, 7 और 3x, 7x एंड 3x, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि 10% ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड 20% ऑफ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास ए लेफ्ट। क्लास ए से लोग छोड़ के चले गए। अब क्यों चले गए नहीं पता, नहीं चले गए। तो 10% कितना इसका होगा, एक काम करते हैं ना, इसे लिखते हैं 70x, इसे 90x, इसे भी 90x, इसे 30x। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा सॉल्व करने दिक्कत नहीं होगी। 10% ऑफ मेल यहाँ चले गए, यहाँ से चले गए, यानी कि यहाँ से 7 चले गए, और 20% फीमेल यानी कि 6, यहाँ से 6 फीमेल चली गई। कितने बच गए, अब यहाँ पे देखिएगा बचे कितने यहाँ पे, अब बच गए यहाँ पे 63x और फीमेल 24x। अरे यार, ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। अब मुझे यहाँ पे दिक्कत हो गया, अब ये इरेज ही नहीं होगा, और इरेज नहीं होगा तो ये मुझे बहुत दिक्कत करेगा। इसका क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ठीक करने के लिए, नहीं यार ये तो नहीं हो रहा, ये अटक क्यों गया। अब ये इरेज नहीं होगा तो मुझे दिक्कत हुई करने में, बहुत दिक्कत हुई। आगे एक और डी आई है जो कि बहुत सारा डी आई है, वहाँ पे मुझे समझाना पड़ेगा, और ये काफ़ी दिक्कत करेगी। तो क्या करें, ये तो ठीक है, यहाँ पे ये काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ काम कर रहा, फिर हाँ चलो ठीक हो गया, बढ़िया, मतलब मुझे फिर बंद करना पड़ता। तो यहाँ से कितने बच गए, यहाँ पे बच गए मेरे पास 24x स्टूडेंट, यहाँ पे फीमेल यहाँ पे रह गई। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, एंड फ्रॉम क्लास ए लेफ्ट द स्कूल एंड मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन क्लास बी इंक्रीज बाई 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। मेल यहाँ पे इंक्रीज हुए कितने, 25%, कितना हो जाएगा इसका, 45 का हाफ इंटू 0.5, यानी कि यही आ जाएगा सिंपल 112, 112.5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये इंक्रीज कितना हो गया, ये 112.5x, और फीमेल 30%, 39 जा 117x, ठीक है। इस तरीके से इसमें कम हो गया है, क्लास ए में दोनों मेल फीमेल यहाँ छोड़ चले गए, यानी कि क्लास बी में यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। आई कह रहा है देन टोटल मेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए एंड बी टुगेदर, क्लास ए और बी के मेल कितने हैं, 163, 65, 75.5, ये कितना आ जाएगा 175.5 आ जाएगा, 175.5x, ठीक है। आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन क्लास ए बी टुगेदर, और टोटल स्टूडेंट यानी कि पूछ रहा परसेंटेज निकालने के लिए 175.5x डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट, यानी कितने कितने ऐड करने, यहाँ पे यहाँ ऐड करना होगा हमें 63 और 24, 100
7 इसमें और ऐड करना होगा। ये कितना हो जाएगा? 107 ही 63 और 20 80 80 और 437 87 यहाँ पे और ऐड करना होगा। एक मिनट, यहाँ पे किसे मैंने ऐड किया था, क्या बोला था? टोटल मेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए बी, मेल ऑफ क्लास ए बी 112.5, मेल ऑफ क्लास ए बी, गलती हो गया, एक मिनट, ये 63 मेल और ये मेल 75, ठीक था 175.5, ठीक है 175.5x। और क्या कह रहा? व्हाट परसेंट टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास ए बी, क्लास ए बी में कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 20 80 87 87 और ये कितना 117 और 3 कर लेंगे 120 180 200 204 204 और 6 16 20 26 300 सॉरी 16 316.5 316.5 इन सभी को सम करने पे आ रहा है मेरा 316.5। चेक कर लें एक बार, सेम आ रहा है ना? तो बस यहाँ पे अगर आ रहा है तो बस डिवाइड कर चेक कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन मैच कर जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। और परसेंट निकालना यहाँ पे कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और इसे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग आराम से। किससे कर लें? 5 से करते हैं, x कैंसिल 5 से हो जाएगा ये 3 टाइम 5 1, और यहाँ पे करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 टाइम, ये हो जाएगा 3 टाइम और ये हो जाएगा 3 टाइम। और कुछ कैंसिल होगा आई थिंक 3 से हो जाएगा अगेन, 3 से 1 टाइम 2 टाइम 1 1 और 3 से 1 टाइम और 17 टाइम्स। ये मेरे पास कितना आ गया? 117 डिवाइड बाई 2 1 1। यहाँ सॉल्व करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा? सिंपल ले जाएंगे 5 टाइम्स तो मेरा काम चल जाएगा आराम से। 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 20 कितना आ जाएगा? 1055। और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ से मिल जाएगा 115, एक जीरो और लगाएंगे 21 से हो जाएगा। ये फिर से 5 टाइम्स ले जाएंगे इसको 1055। मज़ा आ रहा है करंट डिवीजन, ऐसे किए बहुत ज़माना हो गया है किए, लेकिन करने में मज़ा आ रहा है बहुत। यहाँ से कितना आ जाएगा? 50 और एक मिनट, हाँ 50 50 40 95 और पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 55 पॉइंट ऑप्शन में आ रहा है, अगर देखेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ भी है, एक ऑप्शन यहाँ भी है, लेकिन अभी चेक हो जाएगा। ये 950 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 1050 1150 और 1055 यही आ रहा है ना? 1055, 10 में से ये हो गया 5 और ये हो गया 950। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 8 से ले आएंगे यहाँ पे अगर ले जाते हैं इसे हम लोग सिंपल, हमें यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ से अगर हम इसे 4 टाइम्स ले जाएंगे 4 2 8 हो जाएगा। और सिंपल, ये सिंपल क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा सही आंसर। इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऑल क्लियर? तो रिस्क ना लें, थोड़ा सा समय देकर के सॉल्व कर लें, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी का सेम आंसर आया है? अगर सेम आया है तो बताइए एक बार कि हाँ सेम आ रहा है आंसर। इससे क्या होगा, मेरा वेरीफाई हो जाएगा सही है कि नहीं। और समझ में आया है ये 2 क्वेश्चन तो लाइक कर दें। अब इसके बाद जो DI है, हालांकि इसमें एक और क्वेश्चन होंगे आई थिंक 3 4, नहीं बस दो ही क्वेश्चन इससे है। इस 2 क्वेश्चन से क्या हुआ, आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए, 4 मार्क्स, और 2 4 वहाँ से, यानी कि अब तक आप 8 मार्क्स गेन कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं तो आपको पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी बात पे एक लाइक करें और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं ये बता दूँ एक चीज़ आपको, इंपॉर्टेंट चीज़, जो अभी चल रही सीरीज IPS PO मेंस एग्जाम की PYQ की सीरीज, इसकी मैंने यहाँ पे बना दी है एक प्लेलिस्ट, जिसमें आपको मिल जाएगी सारे के सारे जो भी इस सीरीज में आने वाले वीडियोज़ हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट 6 सेट 7 जो भी आएंगी वो सारी आपको इससे मिल जाएगी। आपको अब खोज नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्लेलिस्ट में यहाँ पे आएंगे, यहाँ देखेंगे ये सीरीज है, इससे आप खोज करके आराम से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी और भी है प्लेलिस्ट, इसे भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस DI इज द ऑसम DI, इसे ट्राई करें सॉल्व करने की।
जो भी कुछ लिखा गया है यहीं पे सब कुछ इसी स्लाइड पे है। यहाँ पे पढ़ें, इसे समझें, ये कुछ नोट्स लिखे गए हैं इसे समझें, ये क्वेश्चंस आपके हैं इसे करें, और ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं। एक लीनियर ऑप्शन आपके पास है ABCDE, इसे सॉल्व करें, ऑप्शंस बताएं आंसर के फॉर्म में, आंसर बताएं ऑप्शंस के फॉर्म में, ऑप्शन बताएं आंसर के फॉर्म में, जो भी ये बता दें। ट्राई करें, काफ़ी अच्छी DI है ये, काफ़ी अच्छी DI है, काफ़ी अच्छी। ये DI आई थी 2019 में पेपर में, 2019 के पेपर में ये DI आई थी। और जो मैंने कल करवाई थी आपको प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस सेट में स्कैटर DI वो भी आई थी। तो 2019 के जो क्वेश्चंस आए थे क्वांट के, सबसे अच्छे क्वेश्चंस थे। लेवल ऑफ द क्वेश्चन वाज सुपर, और वहाँ पे आपको बहुत सारे DI में थी, काफ़ी अच्छी DI। उसके बाद से तो मतलब पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी होते जा रहा है। तो पहले क्वांट में लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब लोग कर पा रहे हैं। इसका दो कारण है। एक कारण तो ये है कि पहले आपको यूट्यूब पे मेंस तक कंटेंट बहुत कम मिलते थे, बहुत कम, ना के बराबर। आप पूरा खोज लेंगे, आपको नहीं मिलेगा पहले। लेकिन अब है कि अब आपको कुछ टीचर्स हैं जो कि पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और उन लोगों की वजह से शायद मेंस के जो भी स्टूडेंट अब जा रहे हैं मेंस एग्जाम देने के लिए, उनको काफ़ी हेल्प हो रही है, और वो मेंस के DI को, मेंस के क्वेश्चंस को करना सीख रहे हैं और करके आ रहे हैं। जिस कारण अब क्या हो रहा है ना कि कट ऑफ जो है क्वांट में भी आपको देखने को मिल रही है, और ओवरऑल कट ऑफ भी बढ़ जा रही है। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि पेपर का लेवल भी ईजी था और टीचर्स के एफर्ट भी काफ़ी अच्छे थे। ये रीजन है, दो रीजन है इसके पीछे, पेपर का इजी होना थोड़ा सा, और टीचर्स लोग जो पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे मिलती है आपको। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की आप लोगों को, और आई होप कर भी पा रहा हूँ सही से। यहाँ पे आपको मिलती है कंटेंट, बाकी और भी चैनल्स हैं जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल एकदम टॉप नॉच एग्ज़ाम लेवल कंटेंट। तो फॉलो करें और बिल्कुल जाके एग्ज़ाम क्रैक करें। एक बार मुझे याद है, मेरा RRB PO का एग्ज़ाम गलती निकल गया था। मतलब फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम था, ऐसे ही कुछ दोस्त लोग अप्लाई कर रहे थे, मेरा भी अप्लाई कर लिए थे। उस वक्त मैं बैंकिंग में कुछ करता था नहीं, और मैंने प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा हुआ था, 67 मैंने किए थे, और वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे पता चला कि अब मेंस भी देना होगा। तो फिर जस्ट रिजल्ट आया, तो फिर मुझे था मेंस क्लियर करना है, मेंस के लिए पढ़ना होगा। तो मैं यूट्यूब बैठा सर्च करने के लिए, मुझे कहीं कुछ मिलता ही नहीं। मैंने पहले एग्जाम के पैटर्न देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोजने की कोशिश की, वो भी सही से मिलता ही था। बस GA का मिल गया, GA का मिल गया, GA के इतने क्वेश्चन आ गए, बाकी मिलता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे मैंने देखा, खोजते खोजते कहीं कहीं के क्लास मिलते थे, बड़ी मुश्किल हुई थी पहले। और जो टीचर्स पढ़ा रहे थे उस वक्त भी, उन्हें भी यूट्यूब पे सर्च करके खोज पाना मुश्किल काम था, क्योंकि उनके रीच बहुत कम थे उस वक्त। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व यहाँ पे। पहले पढ़ते हैं DI को, अच्छे DI समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, रीड डेटा केयरफुली, डेटा को केयरफुली पढ़ें, और यहाँ पे जो भी चीज़ ये सब समझें। यहाँ पे पोजीशन दिया गया है, क्या है पोजीशन पता नहीं, ABC कुछ लिखा गया है। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने एप्लीकेशन आए। तो कुछ आइडिया मिलेगा आपको कि हाँ हो सकता है फॉर्म भरा जा रहा होगा IAPS का, SBI का। नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट, हो सकता है किसी ने डुप्लीकेसी काम किया हो तो डुप्लीकेट एप्लीकेंट भी हो। एंड सेकेंड आपको फिर दिया कि यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम डुप्लीकेट एप्लीकेंट। यहाँ ध्यान से देखने की बात क्या है, यहाँ पे दो चीज़ के बारे में बात कर रहा है। एक तो यहाँ बात कर रहा है डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स कौन होगा, कोई पर्सन होगा, हम आप जैसे कुछ लोग होंगे। एंड यहाँ पे सेकेंड एक और चीज़ की बात कर रहा है, वो क्या है, डुप्लीकेट एप्लीकेशन। डुप्लीकेट एप्लीकेशन क्या होगा, जो हम लोग एप्लीकेशन डालेंगे, जो हम लोग फॉर्म फिल करेंगे, वो क्या होगा, वो एप्लीकेशन होगा। हम लोग कौन होंगे, जो जो डुप्लीकेट एप्लीकेंट डाल रहा है वो कौन होगा, डुप्लीकेट एप्लीकेंट। यानी कि ये, इफ़ ये मैं हूँ और मैंने यहाँ पे एक फॉर्म भरा, ये
लेट्स से SBI PO का फॉर्म भी आया था ना, SBI PO मैंने फॉर्म भरा, फिर मैंने क्या किया, कुछ गलती हुई, कुछ भी ऐसा हो गया, मैंने फिर से भर दिया, फिर क्या गलती हुई, फिर मैंने फिर से भर दिया। ये सब क्या हो गए, ये जो जो फॉर्म भरे गए मेरे द्वारा, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए डुप्लीकेट एप्लीकेशंस। ये क्या है, डुप्लीकेट एप्लीकेशन। लेकिन मैं कौन हूँ, मैं हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट एप्लीकेंट। समझ में आया बात? तो यहाँ पे दो चीज़ की बात कर रहा है, ये क्या दिया गया है, नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट, और उनके द्वारा यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट एप्लीकेशंस कितने फिल किए गए हैं वो यहाँ पे दिया गया है। आया बात समझ में? इतना पढ़ के बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस नोट को लिख करके इसे पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, ए डुप्लीकेट एप्लीकेंट इज एन एप्लीकेंट who has submitted additional duplicate application after submitting their original application। देखो मैंने सोचा था वही यहाँ पे लिखा भी गया है। क्या कह रहा, डुप्लीकेट एप्लीकेंट कौन है, ये वो है जिसने सबमिट किया एडिशनल डुप्लीकेट एप्लीकेशन। मतलब एक तो उसने फॉर्म भरा ये वाला, मैं यहाँ हूँ, मैंने ये फॉर्म भर दिया ऐसे PO का, लेकिन इसके बाद इसके अलावा इसके एडिशन में मैंने और भी एप्लीकेशन डाल दिए सेम फॉर्म के, सेम SBI PO के ही मैंने एक यहाँ पे और भर दिए, एक और मैंने यहाँ फिल कर दिए। ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए डुप्लीकेट एप्लीकेशन। ठीक है, आफ्टर सबमिटिंग देयर ओरिजिनल एप्लीकेशन, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ओरिजिनल, और ये क्या हो गया, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। आया बात समझ में? जो मैंने पहली बार अप्लाई किया था, जो हुआ मेरा ओरिजिनल, उसके बाद जितने भी मैंने अप्लाई किए 1 2 3 4 5 6, वो सारे के सारे क्या हो गए, डुप्लीकेट एप्लीकेशन हो गए। आगे पढ़ते हैं, ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट रिसीव्ड फ्रॉम डुप्लीकेट एप्लीकेंट वर रिजेक्टेड। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए, अब देखो ध्यान समझना, ये मैं हूँ VIP, और लेट से यहाँ पे लेते हैं IAPS को लेते हैं, जो कि फॉर्म निकाला हुआ है। ठीक है, इसने फॉर्म निकाला IBPS PO का, SBI कुछ भी लिखे थे, SBI PO लेते हैं, SBI PO का इसने फॉर्म निकाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे इसे अप्लाई करने गया, तो मैंने पहली बार क्या किया, इसका एक एप्लीकेशन डाला, फर्स्ट SBI PO का फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, फिर मेरे मन में कुछ आया कि कुछ गलती हो गया, सेंटर गली चूज कर लिए, कुछ भी ऐसा हो गया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और अप्लाई कर दिया वही सेम फॉर्म। फिर मुझे लगा नहीं, इसमें मेरा आधार में गलती हो गया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मुझे लगा कि लास्ट जो मैं फिल करूँगा वो सही होगा, जस्ट इमेजिनरी थिंग्स, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया। लेकिन IBPS जो है, इसका कहना है, इसने क्या, इसने मेरे तरफ से 3 फॉर्म रिसीव किए। एक पर्सन है VIP जो कि जिसके एप्लीकेशन इसके पास 3 आ गए, 3 इसके पास आ गए सॉरी। अब जो मैंने यहाँ पे फिल किया 3 फॉर्म, जिसमें ये था जो मैं पहले भरा था, ये था ओरिजिनल एप्लीकेशन, और बाकी ये डुप्लीकेट, इसके पास पहुंचे 3 एप्लीकेशन। IPS का रूल्स क्या है, जो DI में दिया गया है, नॉट IPS का, आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका कहना है कि किसी भी एप्लीकेंट के द्वारा यानी कि VIP के द्वारा यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन रिसीव किए गए, चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे वो डुप्लीकेट हो, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे रिजेक्टेड, ये तीनों कैंसिल। यानी कि मैं 3 बार अप्लाई किया, 3 पैसे दिए, लेकिन सब के सब होगा रिजेक्ट, एक भी इसने एक्सेप्ट नहीं किया। ये इस DI में दिया गया, बाकी IPS का रूल अलग है, ये इस DI में दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया ऑल एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट रिसीव्ड फ्रॉम डुप्लीकेट एप्लीकेंट वर रिजेक्टेड, वो सारे के सारे IPS ने कर दिए रिजेक्ट। ओरिजिनल भी, यानी कि ये वाला भी रिजेक्ट, ये वाला भी रिजेक्ट, सब हो गया यहाँ पे रिजेक्ट, खत्म कहानी। यानी कि इसका अब यहाँ पे कोई वैल्यू रहा ही नहीं फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद। आया बस समझ में? यहाँ पे क्या दिया गया, रिमेनिंग ऑल एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड, बाकी जो बच गए एप्लीकेशन वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए गए। अब हो सकता है ना कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लोग अप्लाई नहीं करेगा, यहाँ पे VIP भी अप्लाई करेगा, यहाँ पे A भी करेगा, B भी करेगा, C भी करेगा, M भी करेगा, बहुत लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो जब ये लोग अप्लाई करेंगे, हो सकता है इसने एक ही एप्लीकेशन दिए जो कि सीधा हो जाएगा इसके पास एक्सेप्ट, इसने भी एक फिल किए हो जाएगा एक्सेप्ट, इसने 2 कर दिए, इन दोनों का रिजेक्ट हो गया, इसने एक किए हो गया एक्सेप्ट। आया बस समझ में?
एक डालोगे एक्सेप्ट होगा, एक से डालोगे तो सारे के सारे हो जाएंगे रिजेक्ट। दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस DI। आया बात समझ में? जब इस पॉज को आप समझ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डेटा का फ्लो जो है वो कहे चलने वाला है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा का फ्लो कैसे चलता है, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ जाएगा, वहाँ से क्या हमें मिलेगा आउटपुट, फिर आउटपुट फिर कैसे प्रोसेस करेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, यानी कि 5 की तरफ। यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया। फॉर पोजिशन ए, यहाँ पोजिशन ए की बात कर रहा है, यानी कि ये रहा पोजीशन, इसकी बात कर रहा है, ये इस वाले की बात कर रहा, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? इफ रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल दैट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल एज 5:3। यहाँ पे कह रहा क्लास सेक्शन ए जो भी है और पोजीशन ए में कह रहा कि रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, मेल के द्वारा जितने यहाँ पे एक्सेप्ट किए गए। अब देखो, एप्लीकेशन एक्सेप्ट क्या होगा? जो रिजेक्ट नहीं हुआ। अब ये ABCD क्या है? ये पोस्ट है, PO है, क्लर्क है, ये है, वो है, बाकी चीज़ें है ना। तो इस पोस्ट के लिए जितने लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है। इतने एप्लीकेशन रिसीव किए गए, जिसमें से इतने डुप्लीकेट एप्लीकेंट हैं, और एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन जो रिसीव किया गया वो कितना था? 4 था। तो इतने तो रिसीव किए गए थे, लेकिन इसमें से क्या हो जाएंगे? कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे, डुप्लीकेट होंगे, और कुछ बच जाएंगे जो कि कैसे होंगे? ओरिजिनल होंगे, यानी कि वो डुप्लीकेट नहीं होंगे। यहाँ पे बात कर रहा कि इसके अंदर बात कर रहा, इसके अंदर बात कर रहा मेल और फीमेल की कहानी बना रहा। मेल का बोल रहा है कि मेल में जो एक्सेप्ट हुए और रिजेक्ट हुए उनका रेशियो दिया गया है, और फिर फीमेल में भी सेम बात कर रहा, रिजेक्ट हुए और एक्सेप्ट हुए उनका यहाँ पे रेशियो यहाँ पे दिया गया है। पूछ रहा है फाइंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल, मेल के कितने एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए। इसके लिए क्या होना चाहिए? रेशियो कब डिवाइड, जब हमें पता होगा वैल्यू, हमें चाहिए एक बेस वैल्यू, तभी निकाल पाएंगे, रेशियो को डिवाइड कर पाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर कितने एप्लीकेशन यहाँ पे हैं जो कि एक्सेप्ट कर लिए गए। तो एक्सेप्ट क्या होगा? सीधी सी बात है, जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव किया गया, एप्लीकेशन रिसीव किया, इसमें दो चीज़ होगा, या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। बस दो ही काम होगा ना। एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट हो गया, कुछ गलती मिला, डुप्लीकेसी मिला, रिजेक्ट कर देंगे। दोनों को अगर ऐड कर दें हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा रिसीव्ड एप्लीकेशन। यानी कि यहाँ पे जो 104 दिया गया, इसमें क्या क्या है? इसमें दो चीज़ है, एक है एक्सेप्टेड, एक है रिजेक्टेड। तो पहले निकालते हैं यहाँ पे कितना एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगर देखें यहाँ पे लिखा क्या गया है, 63 ऐसे एप्लीकेंट थे। 63 कौन थे? एप्लीकेंट थे, यानी कि पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था? डुप्लीकेट एप्लीकेशन फिल किया था, और पर पर्सन 4 एप्लीकेशन फिल किए गए थे। यानी कि एक पर्सन ने 4 डुप्लीकेट किया, एक पर्सन ने 4 डुप्लीकेट एप्लीकेशन फिल किया। और ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 63 लोग हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 63, इसे हटा दो, 63 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा? 100, 4 3 12, 132। ये क्या आ गया? ये आ गया 132। ये है क्या आखिर? बताओ ये है क्या? अरे एक मिनट, 24 और 4 3 12, 252। ये आया क्या? ये आया डुप्लीकेट एप्लीकेशन, डुप्लीकेट एप्लीकेशन। लेकिन अभी कहानी बाकी है। कहानी क्या बाकी है? मैंने बताया था अभी आपको कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया, ये जो था ओरिजिनल एप्लीकेशन, इसके बाद 1 2 3, ये क्या था? ये था डुप्लीकेट एप्लीकेशन। रूल्स कहता है क्या? डुप्लीकेट तो कैंसिल होगा ही, साथ ही साथ ओरिजिनल वाला भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जितने लोगों ने यहाँ पे डुप्लीकेट एप्लीकेंट है, जिसने भी अप्लाई किया था, डुप्लीकेसी वाला काम किया था, फर्जी वाला किया था, उनके सारे एप्लीकेशन हो जाएंगे रिजेक्ट। डुप्लीकेट एप्लीकेशन प्लस ओरिजिनल भी। आया बात समझ में? यानी कि 63 लोगों ने कितना किया होगा? एक एक किया होगा ओरिजिनल, बाकी 252 किए होंगे कितने? क्या? डुप्लीकेट। ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया डुप्लीकेट। दोनों को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 2 5, 315 आ गया। 315 एप्लीकेशन कैसे हैं? ये डुप्लीकेट वाले एप्लीकेशन हैं। समझ में आ रही बात?
अब देखो यहाँ पे, अब ये डुप्लीकेट हो गए, तो हम अगर निकालना चाहे यहाँ से एक्चुअल कितने यहाँ पे एक्सेप्ट किए गए, इसमें से कर देंगे सिंपल 315 को माइनस, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से एक्सेप्टेड वाले कितने हो जाएंगे यहाँ से 15 माइनस कितना आ जाएगा 25, 725, 725 एप्लीकेशन है ये एक्सेप्टेड वाले हैं, 725 एक्सेप्ट हो गए और ये 315 हो गए रिजेक्ट। आया बस समझ में। अब एक्सेप्ट हो गए, इसमें कौन कौन होंगे, ऑब्वियस सी बात है इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगी। सिमिलरली रिजेक्ट जो हुए इसमें कौन कौन होंगे, मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगी। इसमें आपको क्या दिया गया है, एक्सेप्टेड एप्लीकेशन ऑफ मेल एंड रिजेक्टेड का रेशियो दिया गया 5:3। क्या दिया गया 5:3। अगर इससे लेट कर ले हम लोग यहाँ पे 5A और ये मेल एंड रिजेक्टेड यानी कि ये वाले इसमें 5A एंड 3A, ठीक है। और फिर लिखा गया रेशियो ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन ऑफ फीमेल टू रिजेक्टेड ऑफ फीमेल इज 5:1। कितना है इसमें 5:1 यानी कि ये हो जाएगा सिंपल 5B और ये हो जाएगा मेरे पास 1B यानी कि सिंपल B। आपको यहाँ समझ में आया होगा। 5A प्लस 5B इक्वल टू 725 यानी कि वी कैन सिंपली से A प्लस B इक्वल टू 5 1 जा 5 4 जा और 5 5 जा 145। और फिर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से क्या आ जाएगा 3A प्लस B इक्वल टू हाउ मच 315। तो मेरे पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन भी बन के आ चुका है। दोनों इक्वेशन को देख करके आराम से निकाल पाएंगे। इसमें इसको माइनस कर देंगे, सिंपल B हो जाएगा माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2A इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 315 और 145 माइनस करना इसमें से कितना आ जाएगा 170, बिल्कुल ये आ गया 170। A कितना आ गया 85। जैसे मेरे पास A आ गया सिमिलरली B भी निकाल लेंगे। पूछा क्या था, वैसे पूछा था यहाँ पे मेल के बारे में पूछा गया था, रिजेक्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल। मेल का कितना है रिजेक्टेड 3A है यानी कि 3 को कर दो A से मल्टीप्लाई 85 से मल्टीप्लाई 824 240 और 15 240 और 15 255। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हर एक पॉइंट में मैंने कोशिश की है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप रिपीट कर चेक कर सकते हैं। वैसे मैं एक बार हल्का सा देता हूँ ओवरव्यू इसका, अगर आप चाहें तो। जस्ट क्लियर पॉइंट देखो, कहानी कुछ यहाँ पे है चल रहा है। इस DI में कुछ पोजीशन दिए गए हैं ABCDE। यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने रिसीव किए गए इन सभी पोस्ट के लिए और कितने डुप्लीकेट एप्लीकेंट थे जिन्होंने गलती फॉर्म भर दिया था, और ऑन एन एवरेज एक पर्सन ने कितना गलती फॉर्म भरा था, डुप्लीकेट फॉर्म भरा था, वो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे ये कह रहा है, जो रूल्स ये कहता है कि अगर किसी ने भी डुप्लीकेट फॉर्म अप्लाई किया तो जो उसने ओरिजिनल किया था वो भी रिजेक्ट होगा और साथ में डुप्लीकेट जो किया वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर 1040 फॉर्म ए में रिसीव किया गया, यानी कि 63 लोगों ने क्या किया था, गलती फॉर्म भरा, और एक पर्सन ने 4 गलती फॉर्म भरे, यानी कि 4 × 3 ये क्या हो जाएगा डुप्लीकेट एप्लीकेशन प्लस 63 इनके ओरिजिनल, ये हो जाएंगे रिजेक्ट। रिजेक्ट को अगर माइनस कर दें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा यहाँ से ओरिजिनल एप्लीकेशन, मतलब एक्सेप्टेड वाले एप्लीकेशन। तो वो यहाँ से निकाल लिए हम लोग। 315 आ गए यहाँ पर रिजेक्ट वाले और ये आ गए 725 एक्सेप्ट वाले। इसमें क्या होगा मेल फीमेल, इसमें भी क्या होगा मेल फीमेल। रेशो दिया गया 5:3, ये रहा 5, ये रहा 3, फिर फीमेल का दिया गया 5 और 1, ये हो गया 5B और 1B। दोनों को यहाँ पे ऐड किए, इक्वेशन बनाए, सॉल्व किए। ए आ गया, पूछा था कितने रिजेक्ट किए गए मेल के द्वारा, तो मेल का रिजेक्ट ये रहा 3A, 3 से मिल यहाँ पे आ गया 255। क्लियर है, समझ में आया तो बताएं। SCDI अगर आ जाएगी तो आई होप अब आप आराम से कर पाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है SCDI में, पेशेंस रखें, समझें, धैर्यपूर्वक दिमाग अपना यूज करें, क्योंकि कहीं भी अगर थोड़ा सा लॉजिक अगर हिट नहीं करेंगे तो हो सकता है आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ बताया आपको कि जो ओरिजिनल वाले को आप ऐड करना भूल जाएं और फिर आपका हो जाए गलत, और एग्जामिनर बहुत तेज है, वो एक ऑप्शन वैसा डाल देगा जहाँ पे आपने सिर्फ डुप्लीकेट वाले को ही लिया होगा, ओरिजिनल वाले को आपने लिया ही नहीं होगा।
तो वहाँ पे आप गलती कर बैठेंगे। अगर समझ में आया है तो बस लाइक कर दें एक बार और कमेंट जरूर से बताइएगा, अभी नहीं, वीडियो एंड होने के बाद आज का आपको कैसा लगा, टीआई कैसी लगी। अभी क्वेश्चंस बाकी हैं, काफ़ी क्वेश्चन अभी हैं, तो शुरुआत हुई है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसे सॉल्व करें और बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। डरना नहीं है, डीआई को बस करना है। दिमाग लगाएं, कॉन्सेप्ट बनाएं और बस अप्रोच थोड़ा मैटर करेगा जरूर आपका। इसका आंसर बता दें आप, मैंने समझा दिया है। आई थिंक आप इसका आंसर कर पाएंगे, कर पाएंगे। जो भी यहाँ पे करेंगे उन्हें मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल 5 स्टार। इस क्वेश्चन का सही आंसर करने वाले को मिलेगा 5 स्टार। चॉकलेट मत समझना, 5 स्टार मिलेगा, उससे बड़ा चीज स्टार स्टार। हो गया सॉल्व। आइए पढ़ते हैं। फॉर पोजीशन ई, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, इसकी बात कर रहा है ई की। एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल्स, फ्रॉम फीमेल्स एंड नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन आर एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y रिस्पेक्टिवली। ई की बात कर रहा है, यहाँ पे हमें ये नहीं पता है यहाँ पे डुप्लीकेट एप्लीकेंट कितने हैं और एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन कितने रिसीव किए गए हैं डुप्लीकेट एप्लीकेंट के द्वारा, वो यहाँ पे पता नहीं है, वो यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल, एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल वो क्या है एक्स, फ्रॉम फीमेल वो क्या है एक्स प्लस वाई, एंड नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन टोटल यानी कि मेल प्लस फीमेल वो क्या है यहाँ पे एक्स प्लस वाई रिस्पेक्टिवली। ये लैंग्वेज समझना पड़ेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछ रहा है, यहाँ पे जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा ट्रू है। ब्रैकेट कुछ पढ़ लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम डुप्लीकेट एप्लीकेंट इज नॉन जीरो इंटीजर। तो कह रहा है कि जो डुप्लीकेट एप्लीकेशन जो रिसीव किए गए यानी कि इस कॉलम की बात कर रहा, इस यहाँ जो भी कुछ फिल होगा, मान लो यहाँ पे हम लेते हैं सिंपल x लेते हैं, यहाँ पे अगर x की बात करें x कैसा होगा, x नॉन जीरो इंटीजर होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, मेल का दिया गया है एप्लीकेशन कितने एक्सेप्ट किए गए, फीमेल का दिया एक्सेप्ट किया, यानी कि सिंपल आपको एक्सेप्ट दे दिया गया। एक्सेप्ट में क्या होगा, जो एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट हो रहा है कौन कौन से इसमें होंगे, मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगी, है ना। सिमिलरली जो रिजेक्ट होगा उसमें किसका किसका होगा, इसमें भी मेल का होगा और फीमेल का होगा। और हमें क्या पता है, एक्सेप्ट प्लस रिजेक्ट इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, यानी कि ये वाला कॉलम ये होता है ना। जितने आईपीएस के पास जितने सारे फॉर्म आए, सभी लोगों ने लाख लाख लोगों ने भर दिया, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया, किसी ने सही से एज नहीं भरा, किसी ने फोटो उल्टा लगा दिया, उन सबको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो जिसे रिजेक्ट कर दिए हम लोग, अब जो बच गया मेरे पास वो क्या होगा, उसे एक्सेप्ट करके एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ है, इतने लोग यहाँ पे एक्सेप्ट हुए, इतने रिजेक्ट हुए, एक्सेप्ट का यहाँ पे दिया गया, मेल का दिया गया यहाँ डेटा आपको x, फीमेल का दिया गया यहाँ पे x प्लस वाई, और इन दोनों का रिजेक्ट मिला कर कॉम्बाइन दिया गया आपको x प्लस 2y, यानी कि इन तीनों को अगर हम ऐड कर दे हमें क्या मिल जाएगा,
टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड मिल जाएगा। आया बात समझ में? वो कितना है यहाँ पे? वो यहाँ पे है 420। तो अगर यहाँ से इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, वी कैन से x यानी कि 3x प्लस 2y यानी कि 3y इक्वल टू 420 और 3 से कैंसिल कर ले, मेरे पास क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 3 1 3 3 4 12 140। देखो काफ़ी नीचे में आ गया, ध्यान रखना, या मैं लिख दिया है, बाद में खोजना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। आया बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना आप कर लेंगे आराम से अगर इसे पढ़ के समझ लिए। अब आपको अपना लगाना होगा लॉजिक, तभी यहाँ पे ऑप्शंस को क्रैक कर पाएंगे। पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला पढ़ते हैं। ये कह रहा नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। अच्छा ये बताओ, ये निकला क्या यहाँ से? x प्लस वाई क्या निकला? x प्लस वाई है क्या? यहाँ पे x प्लस वाई मेरे पास क्या आया है? x प्लस वाई इक्वल टू 140। ये जो आया है ये है क्या? नहीं पता। देखिए यहाँ पे लिखा ऑप्शन नंबर 1 में नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल्स ऑफ ई कैन बी 139। पूछ रहा आपसे यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, एक्स प्लस वाई क्या ही तो है, एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए हैं वो बोल रहा आपसे, सॉरी कितने एप्लीकेशन आपके एक्सेप्ट हुए हैं वो क्या है, क्या 139 हो सकता है? एक्स प्लस वाई यहाँ पे 140 है, यानी कि अगर ये आपके पास जो आया है एक्स प्लस वाई 140 आ रहा है, यानी कि इससे कम, क्योंकि जितने मेरे पास एप्लीकेशन आएंगे उसी के अंदर ही एक्सेप्टेड भी होगा मेरे पास, यानी कि 139 कैन बी पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये पॉसिबल है। इतने एप्लीकेशन मेरे पास हैं, इसमें से हम लोग रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़े ऑप्शन बी को। नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल की बात कर रहा है, मेल यहाँ पे कितना एक्स है, एक्स कैन बी 141। अब देखो यहाँ से एक और चीज सुनाते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास क्या आया, x प्लस वाई इक्वल टू 140 आया। एक्सेप्टेड कितने हैं मेल के? x हैं। x कितना होगा? x होगा 140 माइनस वाई होगा x इक्वल टू 140 माइनस वाई। वाई क्या है? वाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो वाई को हम लोग मिनिमम अगर 1 लेट करें, वाई को मिनिमम रखने के लिए अगर सिंपल अगर 1 ले ले, y इक्वल टू 1 ले ले, तो भी मेरे पास x कितना आएगा? 139 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही होता हुआ करेक्ट। ऑप्शन बी की बात करें, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल ई कैन बी 141। क्या ये 140 भी हो सकता है? 140 में से कुछ माइनस करेंगे हम लोग, 141 मिल जाएगा। क्या पॉसिबल है? कभी नहीं होगा, माइनस करने पे नंबर कम हो जाता है। ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया। नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फ्रॉम मेल्स ई कैन बी 131। क्या ये 131 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर y इक्वल टू कर ले कितना हम लोग 9 कर लें, ये हो जाएगा 131। पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। आयो बात समझ में? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ है नहीं, नाम मत कैलकुलेशन है, 3 से डिवाइड करना, कुछ नहीं कैलकुलेशन, बस यहाँ पे लॉजिक का काम है। जितना आपका लॉजिक स्ट्रांग होगा उतना आप अच्छा कर पाएंगे। क्या पता इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा पूछ लिया जाए, तो आपको रेडी रहना होगा। आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन इजी पीजी मिल जाएगा उड़ा देंगे आप आराम से, नहीं होने वाला। अपने प्रिपरेशन को हमेशा इतना अच्छा रखें, इतना अच्छा रखें, इतना अच्छा रखें, क्वेश्चन कितना भी हार्ड आ जाए, कितना भी सिनेरियो वर्स्ट हो जाए, वहाँ पे आप जा करके ब्रस्ट कर दें। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर फॉर यू ऑल, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। और लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दें। हेरा 7 क्या लिखा गया, इफ एवरेज नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर पोजीशन ए एंड बी इज 659, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर पोजीशन बी। अब बोल रहा है कि एवरेज नंबर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन जो है पोजीशन ए बी का, ए और बी का कंबाइन करके ये कितना है यहाँ पे, ये यहाँ पे दे रहा है 659 है, यानी कि इसका डबल कितना हो जाएगा, 659 का डबल
1300 9 18 1318 हो जाएगा। अगर इसका डबल कर दें कितना सिंपल, ये आ जाएगा 1318 आ जाएगा, जिसमें से हमें ए के बारे में सब कुछ पता भी निकाला था किसी क्वेश्चन में कि 750 कुछ आया था ना, 725 के आसपास कुछ आया था। अरे कहाँ चला गया ये, अरे कहाँ चला गया, ये रहा 725 आया था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास एक्सेप्टेड एप्लीकेशन हैं, एक्सेप्टेड वाले जो एप्लीकेशन हैं वो कितने यहाँ पे 725 हैं। तो बाकी जो बच गए वो कौन से होंगे, बी के होंगे। एवरेज दिया गया है 1318 में से ही हम माइनस कर दे 725, कितना आ जाएगा 300 और 200 500 575 और 593 आ जाएगा। यानी कि बी कितना होगा, बी के जो एक्सेप्ट किए गए हैं वो कितने यहाँ पे 593 हैं, है ना। ऑल क्लियर। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर पोजीशन बी। पोजीशन बी में कितने रिजेक्ट कर दिए, 880 फॉर्म भरे गए, जिसमें से 593 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। कितने हो गए 280 और 7 287 287 287 फॉर्म क्या हो गए यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए गए। वही सेम कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट प्लस रिजेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। आयो बात समझ में। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर लेट से यहाँ आपसे ये पूछ लेता फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम डुप्लीकेट एप्लीकेंट, यानी कि आपसे सॉरी आपसे ये पूछे नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट, ये क्वेश्चन इसका आंसर बताना। आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बताना है इसमें आपको, इसमें बताना है डेटा बिल्कुल सेम रहेगा जो ऊपर दिया गया है, फाइंड नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेंट, मतलब कितने डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पे। इसका आंसर आप बताइएगा, अभी नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आपका आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बता दे सही सही तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अब तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन सिखाए हैं बेहतरीन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ 3 क्वेश्चन। इसे कर देंगे तो आपको मुझे ये फील होगा कि हाँ आप कर पा रहे हैं, आप कुछ सीख पा रहे हैं। तो ट्राई करें, अपना बेस्ट दे इस क्वेश्चन के लिए, समय दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए, करके दिखा दें। क्वेश्चन आसान है, करे फटाफट। आप जो आंसर करेंगे वो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं स्मॉल ABCD वाले, ये करेंगे चूज, क्योंकि कॉम्बिनेशन दिया गया है, इसी में आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। आंसर करेंगे तो ये लिखेंगे स्मॉल ABCD जो है ये आप लिखेंगे, ये वाला आंसर आप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। चैट बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। आइए अब करते हैं सॉल्व, यहाँ पे बहुत हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है फॉर पोजीशन डी की बात कर रहा, तो ये डी को मार्क कर लेंगे, ये रहा डी। इफ रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ, जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होते हैं
जैसे बोला फॉर पोजीशन डी, अपने लेफ्ट हैंड के किसी भी एक फिंगर को स्क्रीन पे रख लें डी के ऊपर, ताकि वो हमेशा पॉइंट रहेगा, आप हमेशा फोकस रहेंगे, आपको बाकी चीज़ दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ डी दिखाई देगा। रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन इज 4:1। यहाँ पे ना तो ये पता है ना तो ये पता है, बस इतना पता है कि 48 लोग थे डुप्लीकेसी वाले थे, डुप्लीकेसी इन लोगों ने कर लिया, लेकिन बाकी ये पता नहीं है। लेकिन यहाँ बात का रेशियो ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन इज 4:1। रिजेक्टेड वाली की बात कर रहा है वो 1 यूनिट है, तो एक्सेप्टेड कितना होगा, इसका 4 यूनिट होगा। विच द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, ऑप्शन दिए गए हैं ABC के फॉर्म में, इसमें से कौन सही है ये बताना है। और यहाँ पे लिखा गया एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर डी इज नॉन जीरो इंटी, यानी कि इस कॉलम की बात कर रहा। लेट से अगर यहाँ पे x है, ये x क्या होगा, ये नॉन जीरो इंटीजर होगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसे देखते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको देखना है। क्या क्या दिया गया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर डी कैन बी 240, एप्लीकेशन रिसीव यानी कि इस वाले की बात कर रहा, ठीक है। ये सेकंड में बात कर नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, अच्छा इसमें एक्सेप्टेड की बात कर रहा। सी में कर रहा लिस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ओके, मतलब एप्लीकेशन के ऊपर काम चल रहा है। तो एक काम करते हैं ना, सीधी सी बात है, अगर लेट से एक्स नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे रिसीव किए गए डुप्लीकेट कैंडिडेट से, तो 48 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डुप्लीकेसी किया, यानी कि 48x क्या हो गए डुप्लीकेट एप्लीकेशन, प्लस 48 ये क्या हो गए ओरिजिनल एप्लीकेशन, ये सारे हो जाएंगे रिजेक्ट, हो जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे रिजेक्ट। ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया रिजेक्टेड एप्लीकेशन आ गया। और यहाँ पे कह रहा है एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड रेशियो आपको दिया गया 4:1। अगर ये आपका 1 यूनिट के बराबर है, ये आपका 1 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर होगा, ये होगा नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन के। एक्सेप्टेड एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 4 टाइम्स, यानी कि 4 × 48x + 48। आया कुछ समझ में रेशियो का यूज। पूछा क्या, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर डी, कितना रिसीव हुआ, रिसीव क्या होता है रिजेक्टेड प्लस एक्सेप्टेड, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा क्या टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। अगर इन दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, ये सेम चीज़ है, ये पूरा सेम चीज़, यानी कि 4 + 1 है 5, 5 × दिस मच, 5 × 48x + 48, ये क्या आ गया नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। आया बात समझ में, कितना शानदार कॉन्सेप्ट है इसमें। पूछा क्या था, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर डी कैन बी 240, क्या 240 हो सकता है, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा कुछ, यहाँ पे x दिख रहा है, यानी कि x क्या हो सकता है, x लिखा आपको नॉन जीरो इंटीजर होगा। तो हम पुट कर देखते हैं यहाँ पे क्या x किसी वैल्यू पे 240 आता है या नहीं आता। तो अगर हम पुट करें यहाँ पे 48 5 जा 240 होता ना, तो 5 जा लेंगे तो बाकी बाहर निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे 4 लेते हैं, 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 56, 4 × 16 और 5 21 + 48, 8 और 6 14 आएगा लास्ट में, 5 4 20, ये तो नहीं है, काफ़ी तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1 लेके चेक करते हैं सिंपल, अगर 1 लेते हैं 48 + 48, ये आ जाएगा 96 × 5 30, 9 5 जा 45, 48, ये 480, मिनिमम ये 480 आ रहा। अगर यहाँ पे x = 1 लेते हैं तो मेरे पास मिनिमम 480 आ रहा, तो 480 आ रही कहाँ से होगा, ये नहीं होगा। एक मिनट, एप्लीकेशन रिसीव्ड बात कहाँ, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी को चेक करते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड फॉर डी कैन बी 768, एक्सेप्टेड कौन सा है, ये वाला एक्सेप्टेड कौन सा है, ये रहा आपका एक्सेप्टेड, क्या ये 768 हो सकता है। तो अगर चेक करें यहाँ पे क्या पुट करेंगे तो 768 के आसपास आ जाएगा। 1 लेंगे तो आप देखें यहाँ पे 480 आ रहा था, यहाँ पे 96 आ रहा था 1 लेने पे, 2 लेने पे, 3 लेने पे, 3 ले चेक करते हैं। अगर यहाँ पे चेक करें 3 लेकर के
क्या आएगा, 48 से कितना हो जाएगा 144, 48 इंटू 3 + 40 यानी कि 40 इंटू 4 हो गया सिंपल, है ना। ये कितना 192 आ गया, 192 इंटू 4, 4 2 जा 8, 19 4 जा 76, 768 आ गया। कब आया, x इक्वल टू 3 पे आया, यानी कि ये सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स चेक ऑप्शन नंबर सी, लिस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑल original all duplicate were received for D is a possibility। क्या बोल रहा, लिस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन all original all duplicate were received for D is a possibility। बताओ, ये कह रहा, मतलब बाकी जो यहाँ पे ABCDE दिया गया है पोस्ट, क्या सभी में सबसे कम डी का है क्या, ऑल ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट। अगर देखें यहाँ पे ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट जो कि रिजेक्ट हो गए, यानी कि इसकी बात कर रहा। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 1 भी लेते हैं तो भी मेरे पास कितना आता है, 96 आता है। तो क्या 96 सबसे कम है यहाँ पे, नहीं, सबसे कम तो नहीं है, ये लिस्ट यहाँ पे नहीं है। लिस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वर अच्छा रिसीव की बात कर, रिसीव की बात कर रहा, तो रिसीव भी ये रहा ना आपके पास, रिसीव किए गए यहाँ पे 48x+1, ये भी नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन सी भी मेरा गलत है। हमको यहाँ पे वैल्यू को पुट कर जॉर्ज भी नहीं पड़ेगी, हम आराम से देख के कह देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, लिस्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरे पास सही क्या है, ओनली बी, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। सभी का आया था ऑप्शन ई, अगर आया था तो बहुत अच्छी बात है, आपको मिलेगा बिल्कुल 5 स्टार, सुपर स्टार, सब कुछ मिल जाएगा। शानदार क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया, नहीं आया है तो रिपीट कर देखेंगे एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेशियो का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूज किया गया था और फिर लॉजिक लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये करें, इसका आंसर बताएं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। मतलब यहाँ पे अगर थोड़े भी कॉन्सेप्ट हिले होंगे तो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, गारंटी है आप नहीं कर पाएंगे, या फिर गलती कर लेंगे, कर तो लेंगे गलती कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे क्योंकि आपने अब तक देखा है स्टार्टिंग से 1 2 3 4 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, 3 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो फिर आप ये क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, बिल्कुल सही सही करना चाहिए, इतना उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ। आइए करते हैं, क्या लिखा गया, फॉर पोजीशन सी नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फ्रॉम मेल इज बिटवीन 150 and 200 while that of females is between 130 and 180। which of the following can be possible value of average number of duplicate applications submitted by duplicate applicants for position C। यहाँ पे कह रहा है क्या, सी की बात कर रहा है, यानी कि इसकी बात कर रहा, और कह रहा है कि मेल का जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशन है वो 150 से लेकर 200 के बीच में है, वाइल डेट ऑफ फीमेल इज वैल्यू 130 180 के बीच में। अच्छा, फीमेल और मेल की बात कर रहा, इस रेंज में आपको दिया गया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया, 150 से लेकर 200 के बीच में मेल का एक्सेप्ट हुआ है और फीमेल का हुआ है 130 से लेकर के 180 के बीच में एक्सेप्ट। समझ रहे बात को। तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं मेरे दिमाग में, मैं आपको दोनों बताऊंगा, हो सकता है कि इसे चेक भी हो जाएगा ना कितना सही जा रहा है मेरा दिमाग। देखो सीधी सी बात है, अगर मेल की बात करें तो मेल की बात करें तो हम कह सकते हैं मेल में 150 से लेकर के 150 से लेकर के 200 तक है, इसमें इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, ठीक है। और फीमेल में देखें तो ये 130 से लेकर के 180 के बीच में है ना। अगर हम इसे अगर ऐड कर दें, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास कंबाइन आ जाएगा मेल फीमेल का, मतलब रेंज निकाले, अगर कंबाइन रेंज निकाले मेल और फीमेल मिला कर टोटल निकालें, इन दोनों को ऐड कर दे, मिनिमम प्लस मिनिमम कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 280 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 380, मतलब 280 से लेकर के 380 के बीच में ये यहाँ पे रेंज निकल के आ रहा, इसी के बीच में मेरा डेटा होगा 380, 280 से लेकर के 380 के बीच में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, किसके, मेल फीमेल दोनों को मिला करके कंबाइंड फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पे इसे अब देखेंगे, यहाँ पे आपको अलग दिया नहीं है,
यहाँ पे ना मेल का पता ना फीमेल पता, आपको पता है क्या यहाँ से, आपको यहाँ पे जो भी पता है वो कंबाइंड फॉर्म में ही पता है। अगर हम एक काम करें, क्या काम करें, हम ये निकालने की कोशिश करें यहाँ से, क्या निकालने की कोशिश करें, हम ये निकालने की कोशिश करें यहाँ पे कितने एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए गए, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है कि इतने एक्सेप्ट किए गए, यानी कि जो बाकी बच गए वो क्या होंगे, रिजेक्ट ही तो होंगे। एक्सेप्ट किए जाएंगे या रिजेक्ट किए जाएंगे, दोनों को ऐड कर दें, क्या मिल जाएगा हमें, 600 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर निकालें रिजेक्टेड वाले का, इसमें दो चीज़ आएगा, इसमें भी रेंज में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी रेंज में दिया गया है। तो 600 में से सिंपल अगर हम लोग माइनस कर दें, कितना, 600 में से माइनस कर दें 280, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 320। और अगर 600 में से माइनस कर दें हम लोग 380, ये कितना आ जाएगा 220। यानी कि जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन है, रिजेक्टेड वाले, ये भी आ रहे हैं रेंज में, कहाँ से कहाँ तक, 220 से लेकर के 320 के बीच में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे जो हमें दिया गया है एवरेज नंबर ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन, इसे अगर लेट कर ले x, तो वी कैन सिंपली से यहाँ पे 28 लोग ऐसे थे जिन्होंने डुप्लीकेट फॉर्म भरा था, यानी कि 28x हो गया मेरे पास, प्लस इनका रहा होगा कैसा, ओरिजिनल फॉर्म भी रहा होगा, 28 थे, ये 28 और हो गए यहाँ पे, 28x + 28, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। 28x + 28 ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर आना चाहिए, 220 से लेकर के 320 के बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए। 220 चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, इसके बीच में आना चाहिए। तो ये इसके बीच में कब आएगा, इसके लिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, इसको पुट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चेक करते हैं मिनिमम वैल्यू से 5 से, अगर ले यहाँ पे x = 5, क्या आ जाएगा, 28 5 जा 140, 168 आएगा, 168 आएगा। क्या पॉसिबल है, इन दोनों के बीच में है, नहीं है, कैंसिल, 5 गया। अब चेक करते हैं 5 के बाद 7 को, 7x = 7 चेक करें, ये कितना आ जाएगा, 76, 7 2 14 और 5 91, 96 + 28, क्या ये आ रहा, ये कितना आ जाएगा, 226 आ जाएगा। क्या इसके बीच में है, हाँ है, यानी कि ये ई मेरा सही है, ठीक है। अब चेक करते हैं 7 के बाद 9, x = 9 पे, ये कितना आ जाएगा, 9 9 56, अरे 9 72 और 9 2 18, 9 2 18 और ये कितना आ गया, 252 + 28, ये कितना है, 228 280, ये आ गया सिंपल 280। क्या इसके बीच में है, हाँ है, ये भी सही है। इसके बाद चेक करते हैं x = 11 पे, 11 पे चेक करिए अगर, तो यहाँ से क्या आएगा, 11 से करेंगे तो 11 8 या 88, 11 22 यानी कि 308 आ गया, 28 ऐड करेंगे 320 36 आ जाएगा। क्या इसके बीच में है, नहीं है, यानी कि इस पर पॉसिबल नहीं है। 11 पे नहीं आ रहा, 13 पे भी नहीं आएगा, 13 भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, ऑप्शन सी एंड ई, सी ई किस में है, ऑप्शन बी में, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। आया समझ में, इस तरीके से आप लॉजिक लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसे सॉल्व करने और भी तरीका है, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक तरीका ये है, आप क्या करें, यहाँ से मैंने लेट कर लिया, यहाँ पे x नंबर ऑफ क्या है, यहाँ पे एवरेज एप्लीकेशन जो कि डुप्लीकेट रिसीव हुए हैं, यानी कि वी कैन सिंपली से, अगर यहाँ पे 600 एप्लीकेशन है, इस 600 में से हम माइनस कर दे ये 28x -20 यानी ये क्या माइनस किया, ये माइनस किया हम लोग जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए, ये क्या है, रिसीव माइनस रिजेक्ट, ये क्या होता है, ये होता है मेरे पास एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड कितना दिया, एक्सेप्टेड दिया गया 150 से लेकर के 200 के बीच में मेल का है। अगर यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ बात करें, एक मिनट कलर बदल लेते हैं, और इधर ये चीज़ अलग है, ये अलग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेल, ये फीमेल, और यहाँ बात करते हैं हम लोग मिनिमम की, यहाँ बात करते हैं मैक्सिमम की। तो मिनिमम देखिए, अगर मिनिमम कितना आएगा मेरे पास, मेल 150 1 मेल, ठीक है,
और मैक्सिमम कितना आएगा 199। क्यों? इन दोनों के बीच में है तो हम लोग 150 चूज नहीं कर सकते, 200 चूज नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितना जाएगा? 199 जाएगा और मिनिमम 151। सिमिलरली इन फीमेल भी ये कितना आएगा? 131 और ये कितना आएगा? 179। और दोनों को ऐड कर दे 9110 0 और 9110 और 515 112 एंड 350 आ जाएगा ये। अरे उल्टा ऐड कर दिया ना इन दोनों को ऐड करना होगा ना, इन दोनों को 150 180 182। ये कितना आ गया? ये आ गया 182। ये कितना आ जाएगा? 9918 और कितना 378 आ गया। यानी कि ये पॉपुलेशन, ये जो मतलब पूरा जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है, इसका वैल्यू इसके बीच में मैक्सिमम ये मिनिमम ये हो सकता है और मैक्सिमम आपका ये हो सकता है। समझ में आया? तो ये जो वैल्यू मेरे पास आया है ये क्या है? ये वही चीज़ तो है, एक्सेप्ट रिजेक्टेड ही तो है। यहाँ से अगर सॉल्व करें हम लोग 600 में से 28 कितना बचेगा? 572। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा? 572 माइनस 28x इक्वल टू, एक बार लेंगे 182, सेकेंड टाइम लेंगे सेम इक्वेशन 572 माइनस 28x इक्वल 378 लेंगे। इससे क्या होगा? मेरे पास फिर से रेंज में आएगा वैल्यू। यहाँ से x कितना आ जाएगा? x देखें यहाँ से 182 है ना, तो 90 290 290 बाई 28 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 7 से 4 टाइम्स, नहीं कैंसिल नहीं होगा, 14 और ये हो जाएगा 145। 140 बाई 14 आ रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ कितना आ जाएगा? x इक्वल टू यहाँ पे कितना 378 है और ये 70 ये 572 है। 78 और 72 टू ये 78 ही आया था ना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 6 कम 194 बाई 28। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से तो हो ही जाएगा आराम से। 97 बाई 14। अब देखो यहाँ से x निकालना है, ये रेंज में है, ये आपका वैल्यू मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम है। अगर इसे सॉल्व करें 14 से, ये कहाँ पहुँचेगा? ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कहाँ पहुँचेगा? ये आपका आएगा 14 7 या 98 होता है, ये 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि वी कैन अप्रॉक्सीमेट से 7 के आसपास। अब आपको ये चेक करना है 7 से लेकर के 10 तक कौन कौन से वैल्यू हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे अगर आप, आपको क्या मिलेगा? एक 7 मिलेगा और एक मिलेगा आपको 9 मिलेगा। यही दोनों आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी एंड ई। समझ में आया? 7 एंड 9, 9 एंड 7। तो इस तरीके से भी आप अप्रोच ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा अप्रोच है, जल्दी होने वाला अप्रोच है। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन इस डीआई का लाजवाब डीआई थी। एंड अगेन आपको मैं कहूँगा कि ऐसे डीआई प्रैक्टिस करें, एग्जाम में आपकी आ सकती है। यही थे कुछ क्वेश्चन मेरे पास, 9 क्वेश्चंस, और यहाँ से आप गेन किए पूरे 18 नंबर, 18 मार्क्स। तो अगर सब चीज़ समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कैसा लगा क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग, क्या आप यहाँ से नया सीखें, वो सभी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है और वहीं से मिलती है हमें एनर्जी। लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पूरे सॉल्व किए, यहाँ पे पूरे 9 क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दे नहीं किए हैं तो, और यहाँ पे लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, शेयर जरूर से किया करें। ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सेट नंबर 5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। इन सेट 6 में मिलते हैं हम लोग फिर, ठीक है? बाय बाय। अरे यार क्या खुल गया यार।